हाय गाइस, वेलकम हियर। कई महीनों से आलिया भट्ट की कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें आलिया भट्ट बहुत वियर्ड तरीके से बात करती हुई नजर आ रही थी। First and hopefully only time I'm first with Sanjay Leela Bansali and इफ यू सी सम ऑफ दिस क्लिप यू विल नोटिस दैट आलिया कई इंटरव्यूज में जब बात कर रही है तो फेस के एक साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, और जब वो स्माइल भी कर रही है तो उनकी स्माइल थोड़ी टिल्टेड है फेस के एक साइड की तरफ ज़्यादा, elated in जैसे कि एक क्रिकेट स्माइल हो। सो ये क्लिप्स कई महीनों से ही मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी। देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस क्लिप। अब इंटरनेट पे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह के प्रोसीजर करते हैं। उन्होंने ऐसे रील्स बनाए हैं जिसमें वो अपना ओपिनियन देते हुए कह रहे थे कि और उनके फैंस को भी ये बहुत अनयूजुअल लग रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। द मेजर रीजन आई बिलीव इज ड्यू टू बोटॉक्स। शायद ऐसा आलिया ने बोटॉक्स करवाया होगा और बोटॉक्स गलत तरीके से इंजेक्ट होने के कारण इस तरह का इशू फेस करना पड़ सकता है एंड स्माइल अफेक्ट हो सकती है, जो कि 3 से 4 महीने में जब बोटॉक्स डिसॉल्व हो जाते हैं या उनका अफेक्ट जब कम हो जाता है तो ये इशू अपना आप ही सॉल्व हो जाता है। सो इस तरह के कई रील्स कई महीने से ही इंटरनेट पर वायरल हो रही थी एंड नेटिजन्स ने भी ये बात नोटिस की थी कि आलिया वियर्ड तरीके से बात कर रही हैं एंड उसकी स्माइल फेस की एक तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। बट रिसेंटली आलिया भट्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पे एक पोस्ट शेयर करती है जिसमें वो इस तरह के क्लेम्स करने वाले लोगों और ट्रोलर्स को स्लेम करती हुई नजर आती है। आलिया अपने पोस्ट में लिखती है कि Absolutely no judgment towards anyone who choose cosmetic correction or surgery. Your body, your choice. But wow, this is beyond ridiculous. To the random video floating around literally claiming I have had Botox gone wrong. I have a crooked smile and a weird way of speaking. According to you, this is your hypocritical microscopic judgment of a human face. And now you are confidently tossing around scientific explanation, claiming I am paralyzed on one side. Are you kidding me? So Alia Bhatt had written quite lengthy post. So clearly Alia Bhatt इस पोस्ट में काफ़ी एग्रेसिवली अपने आप को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आलिया हैज़ एवरी राइट टू डू सो, बट ये सारे क्लिप्स करीब पिछले कुछ महीनों से ही इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं एंड नाउ आलिया सडनली डिसाइड टू टॉक अबाउट दिस, विच इज़ ऑल्सो फाइन। मे बी उस वक्त आलिया ने उस वक्त ये रील्स देखा ना हो या सिंपली शी वॉज नॉट बॉदर अबाउट इट दैट टाइम। बट स्ट्रेंजली हाल ही दिव्या खोसला कुमार, जो कि इंडस्ट्री की काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, आलिया भट्ट पर इससे भी ज़्यादा सीरियस एलिगेशन लगाती हैं कि वो अपनी मूवी को सक्सेसफुल दिखाने के लिए खुद ही मूवी टिकट खरीद कर मीडिया में फेक नंबर शो कर रही है। तो इस कंट्रोवर्सी पे आलिया रिमेन एब्सोल्युटली साइलेंट एंड केप्ट क्वाइट। इंस्टेड आलिया को डिफेंड करने के लिए करण जौहर केम फॉरवर्ड। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट पर यह भी एलिगेशन लग रहा था कि शी स्टील रोल्स फ्रॉम अदर हीरोइन एंड एक्ट्रेसेस। ऐसे अलेज्ड एलिगेशन लगने तब स्टार्ट हुए जब जिगरा मूवी के डायरेक्टर वसंत माला ने ही एक इंटरव्यू के दौरान ये रिवील किया 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it. कि कैसे करण ने उन्हें बताया बिना ही फिल्म का एक रफ ड्राफ्ट आलिया को सेंड कर दिया, क्योंकि करण चाहते थे कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हो। सो इनिशियली ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट। तो जैसे ही ये इंटरव्यू लोगों ने देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैसे आलिया भट्ट एंड करण जौहर मिलकर डायरेक्टर पर दबाव बनाते हैं कि वो आलिया भट्ट को मूवी में कास्ट करे। नो डाउट आलिया इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट पॉइंट इज सिंस करण जौहर मूवी के प्रोड्यूसर है तो उनके पास एक अपर हैंड है किसी को भी कास्ट करने का मूवीज़ में विदाउट टेलिंग द डायरेक्टर। अब आलिया भट्ट ने उस वक्त भी इस तरह के एलिगेशन को कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया। इनफैक्ट उस वक्त भी करण जौहर केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में ऐसा कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा और लोगों को इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए एंड देन दे शुड स्पीक। तो पॉइंट हियर, जब आलिया भट्ट ने इतने सीरियस एलिगेशन को डिफेंड नहीं किया तो वाई शी इज़ बॉदरिंग अबाउट दिस रील्स। एंड ऑनेस्टली अगर अभी आप जिगरा मूवी के प्रमोशन के दौरान के कुछ इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें आलिया भट्ट का फेस अभी पहले के मुकाबले नॉर्मल ही अपीयर हो रहा है। happy, simple, quiet, peaceful, natureful life. पहले जहां उनकी स्माइल क्रिकेट लग रही थी अभी उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। सो हो सकता है आलिया करेक्ट हो, उन्होंने कभी बोटॉक्स करवाया ही ना हो और आलिया की स्माइल एंड बात करने का तरीका किसी और रीज़न की वजह से वियर्ड लग रहा हो एंड मे बी
जो इन रील्स में डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि बोटॉक्स अगर गलत मसल में इंजेक्ट हो जाता है तो वो कुछ 3 से 4 महीने में अपने आप डिज़ोल्व भी हो जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। और जब बोटॉक्स का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो पर्सन पहले के जैसा नॉर्मल फेस मूवमेंट करने लगता है। अभी आलिया इज़ नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़ जिन पर बोटॉक्स करवाने के एलिगेशन लगे हों। इनफैक्ट बोटॉक्स इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज, ऐसा कई सेलिब्रिटी एक्सेप्ट कर चुके हैं और बता चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में। अब ये ट्रेंड डेफिनेटली वेस्ट से शुरू हुआ है जहाँ सेलिब्रिटी कई तरह के एस्थेटिक ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर करवाते हैं एंड बोटॉक्स इज़ जस्ट स्टार्ट फॉर देम। एंड अगर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ कितना फॉलो करते हैं कार्दाशियंस को, एक किम कार्दाशियन एंड काइली जेनर एंड ETC। इनफैक्ट काइली जेनर ने तो अपना एम्पायर ही इस झूठ पे क्रिएट किया था कि उन्होंने कोई लिप फिलर कभी करवाया ही नहीं और उनका जो लिप इन्हेंस नज़र आता है, वॉल्यूमिनस नज़र आता है, वो काइली कॉस्मेटिक की लिप किट यूज़ करके हुए हैं। एंड काइली जेनर के ऐसा क्लेम करने के बाद उनकी लिप किट की डिमांड मार्केट में इतनी बड़ी थी कि इट मेड काइली जेनर अ यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड। बट रिसेंटली काइली फाइनली एडमिटेड शी डन लिप फिलर बैक देन बिकॉज शी वॉज इनसिक्योर अबाउट हर लिप्स। How does she get these beautiful lips? I have temporary lip fillers. It's just an insecurity of mine, and it's what I wanted to do. इमेजिन जिन गर्ल्स ने काइली की किट ये सोच के खरीदी थी कि उनके लिप्स भी इस किट से इन्हेंस हो जाएंगे, वॉल्यूमिनस लगेंगे। तो इसी कारण काइली जेनर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया और कॉल आउट किया गया, जो कि बिल्कुल सही था एंड राइटफुली होना भी चाहिए, क्योंकि कई यंग गर्ल्स ने काइली की किट इसीलिए खरीदी क्योंकि उन्हें भी उसी तरह के लिप्स चाहिए थे। सो सेलिब्रिटीज़ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग झूठ को सच और सच को झूठ बोलते हैं। सो नो जजमेंट हियर, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू चूज़ व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जैसे कि आलिया भट्ट कई इंटरव्यूज़ में कहती है शी डज नॉट कंज्यूम एनी शुगर एंड फ्राइड फूड, शुगर डाला है शुगर डाल के लिया है। इसमें, शुगर अच्छा नहीं है शुगर। बट देन शी ऑल्सो प्रमोट कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स एंड ETC, विच इज़ फाइन। ये सब एंडोर्स करने के लिए उन्हें हेफ्टी अमाउंट जो मिलता है। सो गाइज, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस इशू, प्लीज़ लेट मी नो। हो सकता है कि आपकी ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।